हे एवरीवन, इट्स मी हमजा एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल बडीज़। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? तो लेटली हम बहुत ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो ऐसी कर रहे हैं जिसमें मैं एक तस्वीर के दोनों रुख पेश करता हूँ हमेशा। और हमारी ऑडियंस को भी शायद ये चीज़ मेरी पसंद है कि मैं एक अनबायस्ड और कोशिश करता हूँ कि जो रियलिटी है, जो पर्सपेक्टिव यहाँ पे मौजूद है और जो रियल थिंग है वो आपके सामने पेश करूँ। तो उसी से रिलेटेड एक वीडियो है जो कि मुझे ऐसे चलते फिरते मिला कि वाई द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स इंडियंस बट नॉट पाकिस्तानीज़। अच्छा, अब ये जो है इसमें ये भी है कि पाकिस्तानी अपने आप को ना बाहर इंडियन कहते हैं, उसकी भी एक वजह है। और ये एक मतलब बहुत लंबा इंटरव्यू है, मैं इसमें से सिर्फ 7 से 8 मिनट का एक क्लिप यूज़ करने वाला हूँ। और पब्लिक ओपिनियन है, साथ साथ हम भी बात करेंगे और उनकी भी सुनेंगे। ये तो हमें पता है कि पाकिस्तानियों की लोग इज़्ज़त क्यों नहीं करते। पाकिस्तानियों की अपनी वजूहत हैं। पाकिस्तानी खुद एक बहुत बड़ा रीज़न है उसमें कि हमारी आदतें ऐसी हैं, हमारी हरकतें ऐसी हैं। मतलब हमने अपना इमेज लोगों के सामने इम्प्रेशन ऐसा पेश किया हुआ है कि वो फिर कहाँ इज़्ज़त करेंगे। तो इंसान अपनी इज़्ज़त खुद करवाता है अपनी हरकतों से। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं जी। 3 2 1 एंड गो। लाइफस्टाइल, पैशन, एक्सप्लोरिंग द ब्राइट साइड, स्प्रेडिंग लव। सना अमजद। कुछ याद आया? आज के प्रोग्राम में हम बात फना करने अमजद। वाले हैं कि अब्रॉड जाकर जो रिस्पेक्ट, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो फैसिलिटीज इंडियंस को मिलती हैं वो पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिलती। पाकिस्तानी ठीक हो जाए तो मिलेंगी। इंडियंस कहते हैं ताकि उन्हें अच्छी जॉब और सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट मिल सके जो एक इंडियन को तो मिलती है लेकिन एक पाकिस्तानी को नहीं मिलती। इसकी क्या वजह है? भाई, आप कचरा फैलाते हो, आप रूल ब्रेक करते हो, आप चोरी चकारी करते हो। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वसीम खान। अब्दुल बासित शहरियार। मुन्नवर खान। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि इंटरनेशनली जो रिस्पेक्ट, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो फैसिलिटीज, जो मुकाम एक इंडियन को मिलता है वो एक पाकिस्तानी को क्यों नहीं मिलता? सबसे पहली बात तो ये है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर लूँगा। बात यह है कि जब हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ चले जाते हैं, हमारे पाकिस्तानीज़ वगैरह, तो वो एक नाम से बड़े मशहूर हैं, चोर। जब चोर के नाम से मशहूर होंगे तो हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से देंगे? दूसरी बात यह है कि जो एजुकेशन हमें यहाँ पे मिलती है वो मार्केट के हवाले से वो फैसिलिटीज़ वगैरह, उस मार्केट की जो स्कोप है वो चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ाई नहीं जाती। मतलब इंजीनियर्स पाकिस्तान के भी होते हैं, इंडिया के भी, लेकिन प्रेफर वहाँ पे लोग किया जाता है। से लेके पीटीआई से जितने इंडियन ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, ईमानदार होते हैं। गरीब आवाम को एक एजुकेशन जो हमारी बेसिक नीड है वो जब हम लोग को फराहम नहीं की जाती, एक मार्केट की जो स्कोप है उस हवाले से जब फराहम नहीं की जाएगी, हम लोगों को वहाँ पे कौन मतलब इज़्ज़त देंगे। तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग जो है दहशतगर्दी के नाम से बहुत बड़े मशहूर है। पाकिस्तान को एक टेररिज्म या टेररिस्ट फैक्ट्री जिस नाम से मशहूर है, दहशतगर्दी के नाम से मशहूर है या दहशतगर्द के नाम से मशहूर है, वो लोग आप ये भी तो देखें, मेजॉरिटी ऑफ टेररिस्ट हफीज सईद जैसे, किन इलाकों से होते हैं। एहसान जैसे लोग जब यहाँ पे मशहूर होंगे तो हमारी वहाँ पे क्या इज्जत रह जाएगी। इंटरनेशनली तो हमारे ऊपर ये लेबल लग चुका हुआ है कि हम लोग एक दहशतगर्द मुल्क हैं और इस लेबल को जितना भी हटाने की कोशिश की जा रही है ये उतना ही मजीद पक्का होता जा रहा है। इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की थी इंटरनेशनली, लेकिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की, साथ साथ वो कट्टर ज़हनियत भी तो दिखाई ना अपनी। अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो पाया। दरअसल एक बात अगर हकीकत की जाए, हम लोग तो आज़ाद हुए लेकिन वो आज़ादी मैं नहीं समझता कि हमें आज़ादी मिल गई है। हम लोग अभी भी ग़ुलाम है, पहले भी ग़ुलाम थे, अभी भी ग़ुलाम है। अगर पहले देखा जाए जिस तरह ब्रिटिश की पहले अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, अब तो उस कॉलोनी मौलवियों के ग़ुलाम मतलब मिल रही थी। अभी देखा जाए जिस तरह मैंने आपको बताया कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मतलब हर जगह से मतलब चोरी वगैरह कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। हम गरीब आवाम को ये लोग जिस तरह एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो गरीब आवाम को ये पता नहीं चल रहा है कि मुझे कहाँ से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जो भी बड़े बड़े जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़े बड़े ओहदे हैं, उस पर इंडियन फाइल्स हैं। तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेहनत करते हैं भाई, वो ईमानदारी से करते हैं। कहीं अब्रॉड चला भी जाता है नौकरी के लिए तो उससे
उस ओहदे पर नौकरी नहीं मिलती जिस पर एक इंडियन फाइज होता है, मिलती है, पर तो उससे निचले तबके की नौकरी मिलती है। जिस तरह मैंने आपको बताया, तालीम जो है वो हर मसले का हल है, हर कामयाबी का हल यही एक तालीम है। और जो तालीम फ़राहम करनी चाहिए वो तालीम हमें यहाँ पे फ़राहम नहीं हो रही है। एक स्कोप होती है मार्केट की, वही मतलब पढ़ानी चाहिए। अभी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे बहुत फॉरेन वीक हैं। कंट्रीज़ तो छोड़, हमारे पाकिस्तान में स्कोप ही नहीं है। यहाँ पे तकरीबन देखा जाए 3.5 मिलियन, आई थिंक सो 3 से 4% लोग ऐसे हैं जो मतलब एजुकेशन कर रहे हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि इसकी स्कोप क्या है, इसको आगे मुझे मतलब अरे कहाँ से काम आए। स्कोप हो भी इंटरनेशनली तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज, यहाँ जो पे फैसिलिटीज, मार्केट ही जो नहीं है। रिस्पेक्ट इंडियंस को मिलती हैं, वो एक पाकिस्तानी को क्यों नहीं मिलती? इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है और जो हमारे नुमाइंदे हैं, वो हमारे जो नुमाइंदों से ज़्यादा टैक्स के आवाम पैसे खुद हैं होती है। वो ऐसी जगह पे नहीं इन्वेस्ट करते जिससे आवाम को फ़ायदा हो। ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनका कमीशन उनको 10% मिले। मसलन कि अभी आईटी की मिसाल देख लें, गूगल का जो चेयरमैन है वो इंडियन है। उसके अलावा आप यूके में देख लें तो उनके जो इलेक्शन कंटेस्टेंट हैं उनमें ऋषि भी वो इंडियन है, उसकी ओरिजिन इंडियन है। और इसकी मेन वजह ये है कि हम सही से इन्वेस्ट नहीं करते। अब हमारे पास पैसे थे, वो भी लोन के। अरे भाई पता नहीं, ये फर्स्ट पर्सन तो एक ओपिनियन समझ में आता था, सेकंड पर्सन तो अजीब ही मतलब सर देखें, बाहर जो जाते हैं ना, ये लोग जब बाहर फिर रहे होते हैं ना, यहाँ के लीडर्स, वो देखो कितने आपको, वो वहाँ के आम इंसानों की तरह फिरेंगे और सारे रूल फॉलो करेंगे जो वहाँ पे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई यहाँ पे मैं एक आम शहरी हूँ। यहाँ से जब कोई आदमी जाता है ना बाहर, वो पहला काम क्या करता है, वो वहाँ के रूल्स ब्रेक करता है, स्टॉकिंग करता है। अब देखो ना, वहाँ पे औरत या मर्द जैसे मर्ज़ी कपड़े पहने, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो उनको स्टॉक करना, वोमेनाइज़र, इस तरह के मतलब कमेंट पास करना, तो ये तो हरकतें हैं पाकिस्तानियों की। फिर पाकिस्तानियों को मेजॉरिटी ऑफ गल्फ़ कंट्रीज़ अब कहते हैं ना रखना पसंद नहीं करती, चाहे वो अनस्किल लेबर हो, चाहे स्किल लेबर हो, चाहे इंजीनियर्स हों। मतलब मैं एक पर्सनल उससे बता रहा हूँ, वो इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि ये लोग हर डराम होते हैं, ये कामचोर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ब्रीच करते हैं, भाग जाते हैं। मतलब इनको अगर छुट्टी ना मिले तो ये बगैर छुट्टी लिए वहाँ से वापस आ जाते हैं और फिर ब्लैक लिस्ट होते हैं। और इंडियंस अगर हम देखें, कंपैरिजन करें, तो वो लोग कभी भी वेला बैठना जो है ना उनकी प्रेफरेंस नहीं होती। वो अपने फ्री टाइम में भी जो है ना कोई प्रोडक्टिव चीज़ कर रहे होते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं, सेफ्टी के बारे में कुछ पढ़ रहे होते हैं अगर हम इंजीनियर्स की बात करें, और रूल्स फॉलो करते हैं प्रॉपर, एक मतलब उनका एक सेटअप है अनलाइक पाकिस्तानीज़। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानी मेजॉरिटी जो बाहर जाती है, ख़ास तौर पे अनस्किल लोग जो बाहर जाते हैं, वो वहाँ जाके बैगिंग करते हैं, मांगते हैं। सर आपकी इज़िली कोई इज़्ज़त नहीं करता कि अगर पूरे गल्फ़ का, अरब का, मिडल ईस्ट का और यूरोप में अगर डाटा निकाला जाए ना भिखारियों का, तो वहाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी मिलेंगे। इल्लीगल इमिग्रेंट्स का डाटा निकाला जाए तो पाकिस्तानी मिलेंगे। सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टोर वगैरह पे आपको नौकरी मिल जाती है तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चोरी चकारी करने वाले होंगे वो पाकिस्तानी होंगे, धोखाधड़ी करने वाले पाकिस्तानी होंगे। मुझे याद है यार, एक थे मतलब एक पर्सन जिनको मैं ख़ुद पर्सनली नहीं जानता, लेकिन एकेडेमिया से ही उनका ताल्लुक़ था। तो वो रशिया गए, ठीक है, पीएचडी करने के लिए, और वहाँ पे फिर वो पोस्ट डॉक्टरेट भी उन्होंने शुरू कर दी। तो वहाँ उन्होंने शादी कर लिया, ताकि उनकी पाकिस्तान में शादी हुई भी थी। उन्होंने शादी की रशिया में और बच्चे भी हो गए, 10-12 साल गुजारे उन्होंने वहाँ पे। और भाई साहब वो बीवी बच्चों को छोड़ के उन्हें बगैर बताए कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, वापस कभी नहीं आऊँगा, वो यहाँ आ गया। तो अब आप देखो कि वो जो औरत थी और वो जो बच्चे थे, उन पे पाकिस्तान का क्या इंप्रेशन पड़ा। उसने सारे पाकिस्तानियों की मट्टी पलीत कर दी उधर। तो मतलब,
वो कैसे ट्रस्ट करेगा, और वो बच्चा जब बड़ा होगा तो कैसे ट्रस्ट करेगा पाकिस्तानियों को, वो किस नज़र से, किस सोच से देखेगा। तो एज अ नेशन हम में फॉल्ट है, हम अपने लोगों को प्रॉपर जो है ना एजुकेट नहीं करते कि भाई आप एक थर्ड कंट्री में जा रहे हो, एक बाहर वाले इंटरनेशनल कंट्री में जा रहे हो, उनके रूल्स जो भी हैं आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप वहाँ पे जहाँ पे नमाज़ पढ़ने की जगह आप नमाज़ वहीं जाके पढ़ेंगे, जहाँ पे कचरा फेंकना आप वहीं कचरा फेंकेंगे, जो जॉब की पॉलिसीज़ हैं डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। लेकिन हम नहीं करते, हम ब्लेम गेम करते हैं, और कभी हम इस तरह की हरकत करते हुए पकड़े जाएं तो फिर हम झूठ बोलते हैं कि हम तो इंडियन हैं, ताकि हम इजीली वहाँ से बच सकें। लेकिन अब उन्हें भी पता है कि इंडियन कौन होता है, पाकिस्तानी कौन होता है, शक्ल देख के पहचान जाते हैं अब वो। तो आई विल जस्ट से कि यार अपने आप पे रहम करो, अपने आप को एजुकेट करो। हर इंसान जो बाहर होता है ना, वो अपने कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंट करता है अपने मुल्क को। और अगर हमारे पॉलिटिशियंस ने हमारा नाम ख़राब किया है तो उनसे ज़्यादा हाथ जो है इस नाम को ख़राब करने में वो हमारे लोगों का है जो कि बाहर जाते हैं। और उन लोगों का भी है कि अगर कोई फॉरेनर पाकिस्तान आ जाए तो उसको चूना लगाना, उसको धोखा देना, उसके साथ ज़्यादती करना, ये भी तो मशहूर है ना। तो आप अपने गेस्ट को कैसे ट्रीट करते हो और इंडिया अपने गेस्ट को कैसे ट्रीट करते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलें इसी के साथ हम एंड करते हैं। आई होप मेरी कड़वी कटीली बातें, लेकिन देखो सच कड़वा होता है, उसको एक्सेप्ट करना सीखो, अपनी गलतियों से सीखो, अपनी गलतियों को निगेट ना करो कि नहीं नहीं ऐसे तो होता ही नहीं है, उस चीज़ पे ना जाओ, सीखो और सीख के आगे बढ़ो। तो अगर हम सीख के आगे बढ़ना शुरू कर देंगे और तमीज़ के दायरे में आ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में 10-11 साल में ये धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जो अपने माजी से कुछ नहीं सीखता ना, उसकी नस्लें फिर ऐसे ही भुगतती रहती हैं। चलें बहरहाल हम और हमारे गम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।